सो हेलो एवरीवन। अभी जो टेक्स्ट बुक लाइव अल्टीमेट मॉक वन आया था उसका जो मैथ्स के क्वेश्चंस है ना उनका सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। एंड इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है। एंड देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा कर लेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अरुण एंड भार्गव was 4:5 इन द करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर अरुण और भार्गव का जो सैलरी था वो 4:5 था। एंड करंट ये लास्ट ईयर का है। करंट ईयर का इनका जो सैलरी है वो 5,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है। एंड वो हो गया 9:11। तो टिपिकल रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गैप है इनके बीच में 1 का है, यहाँ पे गैप 2 का है। अगर इंक्रीज सेम अमाउंट हुआ है तो गैप तो मेंटेन रहना चाहिए ना। तो इसका गैप मेंटेन करने के लिए यहाँ से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 2 8 और ये 10 और ये 9 और ये 11। तो ये जो 1 है ना, 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 5,000 है। तो हमसे पूछा है करेंट ईयर का सैलरी बताओ, तो अरुण का। तो 9 का वैल्यू पूछा है, 9 5 से 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 1 ईयर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 10,000 रुपये 1% कितना मिलेगा? 1,000। अमाउंट 11,000 हो जाएगा। अब आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% फॉर अनदर ईयर। फिर अगले बार वो 12 20 साल के लिए 20% पे एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 120% मिलेगा। तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 132। 20 20 कैंसिल, 20 बच जाएगा तो 13,200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे, चलो, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 आवर। ए पाइप कैन फिल इन 10 आवर और बी जो है ये एम्प्टी करता है 14 आवर्स। तो हम 70 एलसीएम लेते हैं। ठीक है। ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, माइनस है। अब कह रहे हैं कि बोथ पाइप ओपन सिमल्टेनियसली, फाइंड द टाइम टेकन। तो दोनों अगर साथ में करें तो 2 से 35 आवर लगेगा इसको। ये ऑप्शन है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जा रहा है, नेक्स्ट पे जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि x+y 4 है एंड 1/x। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? xy वाई प्लस एक्स इक्वल टू 16/15। अगर इसका वैल्यू 4 है, 4/xy रह जाएगा। ये इससे गया 4 टाइम। तो xy का वैल्यू आ रहा है 15/4, जो कि 4 से 3 बार में 12। 3/4 मतलब 7/5 ये है। अब पूछा है x³ का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x+y, फिर x+y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है। x+y अपने को पता है 4 है, और ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 3.75। तो ये कितना हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में 16 माइनस ये कितना है? 75 इंटू 3 225 होता है। 225 का 25 लिखेंगे, डेसिमल यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 3 9, 2 11। इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू ये जो 7 5 आ जाएगा पॉइंट में, और इधर 5 में से एक गया 4। ठीक। तो 75 इंटू 4 कितना होता है? 300। 3 आ जाएगा, सॉरी 3 कैरी हो जाएगा, और 4 16 और 3 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री वेराइटीज ऑफ टीज हुज। ये तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। 500 रुपये वाला है, 720 वाला है और 900 वाला है। इसको मिलाना है 9 5 11 में। ठीक है।
तो जो है वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और जाएगा, हाँ, 25, और ये 36, और ये 45। अब नहीं जाएगा। हम्म। तो 25 × 9 प्लस 36 × 5 प्लस 45 × 11 बाई, ये कितना है, 20 और 5 25। तो 5 से तो और कटता हुआ दिख रहा है, ये 5 गया, इससे 5 9 बार में, ये 5 बार में। और तो कटता हुआ नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, नहीं, ठीक है, 9 × 5 = 45 प्लस 36 प्लस 99 बाई 5। तो इसको प्रॉफिट भी करना है, ये 20% का, तो इसको बेचना होगा ये 6/5 में, ठीक है। इन सब का सम कितना हो गया, 9 6 15 5 20। तो जीरो, दो आएगा, 9 3 12 4 16 17 18 180। 25 × 6। तो 5 से गया, 4 3 7, 180। हाँ, ठीक, 180 होगा। तो ठीक है ना, 185। तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है ना, 45 सही सकते हैं। 5 अच्छा, 1 मिनट, इसको ना ऐसे करते हैं, ठीक है। 500 × 9 करते हैं, फिर प्लस 720 × 5 प्लस 900 × 11 बाई 25। 5 इधर से गया, ये 180, और ये 5 से 100, ये 5 गया। 5 से और एक बार जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 20 × 9 180, और ये 144, और ये 36 × 6 6 3 9, और ये 3, ठीक है। कितना आ रहा है ऐड करके, ये ऐड करके आ रहा है 6 4 10 0 1 9 4 13 13 और 8 3 11 21 और एक 22, दो आ रहा है। 3 2 5 और वो दो 7 720 आ रहा है, इसको करना है 6/5। तो ये जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, सॉरी, 1 4 4 144। तो 6 6 24 हासिल, दो 14 6 84 85 864 रुपीज में उसको बेचना पड़ेगा, जो कि अपना लास्ट ऑप्शन है। समझ गया ना? हाँ, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। 864। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1 पर्सन गोज फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज विद स्पीड ऑफ 20 के स्पीड से जाता है, तो 11.5 मिनट लेट पहुंचता है। इफ रीचेस इतना मिनट बिफोर, 11:30 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर 24 से जाए, ठीक है। मतलब जो स्पीड था ना उसका, पहले था 20, फिर बाद में हो गया 24। तो टाइम क्या होता है इसका, रिवर्स। ये 4 से काट लेंगे 5 बार में, और ये 6 बार में, टाइम रिवर्स हो जाएगा। ये डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 का डिफरेंस क्यों आएगा, पहले जो 11.5 मिनट लेट था, अब वो 11.5 मिनट जल्दी पहुंचा रहा है, बिफोर पहुंच जा रहा है। तो टोटल जो है 22 23 मिनट का डिफरेंस आ गया ना। तो ये 23 मिनट 1 की वैल्यू है, ठीक है। तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 138 मिनट। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 का, अगर इससे ले रहे हैं तो स्पीड ये लेंगे, अगर 5 का वैल्यू निकालते हैं 24 रखते हैं, तो 20 × 138/60, ये गया इससे 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, और 46 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एलॉय है 40 kg का, ठीक है। 40 kg का एक एलॉय है, और एक 63 kg का है। अब पहला वाला जो एलॉय ए है ना, ये बी है, इसको 2:3 में, ये क्या है, ये लेड और टिन है, लेड और टिन है, ठीक है। तो ये 5 से 40 को भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 8 दूनी 16, और ये 8 24 किलो, ये इन लोगों का वैल्यू है, ठीक है। और इसमें क्या है, बी में टिन और कॉपर है, 2 और 5 का रेशियो में, 5 2 7 से ये डिवाइड होगा, 7 से तो 9 आएगा। 9 × 2 18, और 9 पंचे 45, ये वेट हो गया।
पूछा है कि 10 बताओ, तो 10 ये रहा 24 और ये रहा 18। 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 3 4 42 किलो। तो इस पे जो आंसर आएगा, ये लास्ट ऑप्शन 42 केजी, ठीक है। मैं वो खोज रहा था कि 42 केजी किसका परसेंटेज है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि सिर्फ वेट ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है ना कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और इस पूरे का जो लेंथ है, इसका जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है। तो शेडेड रीजन का पूछा है, तो अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। और ये जो अगर हम यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करें, माशाल्लाह मेरी ड्राइंग नाइस। तो ये जो रेडियस है ना, कैसे करेंगे इसमें? अह, एक मिनट, ये यहाँ से आएगा ऐसे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल है, बोल रखा है, तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ये भी रेडियस, ये इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, तो हम ये डी ए निकाल सकते हैं ना। डी ए का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 100 - 25, 75 हो जाएगा रूट में, जो कि 5√3 होता है। और हाँ 5√3 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि सेमी सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, तो सेमी सर्कल क्या हो गया? 22/7 आर स्क्वायर, जो आर रेडियस 10 है, 100/2 कर देंगे पूरा। बाई टू हो जाता है ना सेमी सर्कल। इसमें से माइनस करेंगे हम रेक्टेंगल के एरिया, इसका फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो कितना है? 5 ये भी है, 5 ये भी है, ठीक है। ये भी 5 ही है, ये भी 5 ही है। 5 और 5 10 लेंथ। और जो ब्रेथ है, ये हमने अभी निकाला 5√3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7। दो डिजिट में अगर ले तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो जाएगा ये। ठीक, 17 × 5, ये 17 × 5 हो जाएगा, तो ये 85 हो गया। और इधर हम इसको सॉल्व करें, ये 11 हो गया। तो 1100/7 -85 मल्टीप्लाई करेंगे 1100, जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 7 से एक बार में गया, और 4 बचा 40, 7 × 5 = 35, फिर 50, 7 × 49, एक बचा 1/7, तो फिर तो रेकरिंग चला जाएगा, ठीक है। 1/7 7 डिजिट का रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। और ये 72 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, अ, गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो दे रखा है ये गड़बड़ दे रखा है ऑप्शन। आंसर तो वैसे यही है, ये वाला, ठीक है, थर्ड नंबर, क्योंकि 72 आ रहा था और ये लोग 70 दे रखा है, जो कि गलत है। बट मैंने यही मार्क किया था और मेरा सही हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आंसर जो गलत दे रखा है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ बोट ट्रैवल 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाता है। और 56 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम जाता है, ठीक। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20, मतलब बोट का स्पीड जो है वाटर का वो 20 दे रखा है, और करंट का स्पीड जो है ना वाटर का वो 6 है। तो डाउन स्ट्रीम ये प्लस हो जाता है, 26 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, मतलब 14 हो जाएगा। 26 से 3 आवर्स लगा और 14 से 4। तो टोटल पूछा है कितना टाइम, टाइम कितना लगा टोटल डिस्टेंस कवर में, तो 3 और 4 कितना होगा? 7 7 आवर्स। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन था। मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया ज्यादा, क्योंकि मैं आज फिर एक्सपेरिमेंट करने लगा अपने जो स्ट्रेटेजी होता है मॉक देने का। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि थोड़ा अलग तरीके से देखे देखे, बट मैं वो ट्राई कर रहा था तो गड़बड़ा गया थोड़ा। हाँ, एक दो तीन मॉक लगता है, उसमें टाइम का थोड़ा इशू हो गया। मैं रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इंग्लिश में भी। चलो ये नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमको दे रखा है यहाँ पे, ए का पावर एक्स इक्वल्स टू बी का पावर वाई इक्वल्स टू सी का पावर जेड। इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का पावर एक्स इक्वल्स टू के करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा? k⁻1/x। वैसे ही बी का वैल्यू क्या आएगा? k⁻1/y। और सी का क्या आएगा? k⁻1/z, ठीक है। अब बोला है ना यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम ए के जगह क्या लिखेंगे? k⁻1/x। और बी के जगह क्या लिखेंगे? k⁻1/y। और सी के जगह k⁻1/z।
और इसका वैल्यू 1 के बराबर है। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये ऐड जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे x है तो वाई जेड आएगा, यहाँ पे y है तो एक्स जेड आएगा, और यहाँ z है तो एक्स वाई आएगा। ठीक है, इक्वल टू k टू द पावर 0 जो कि 1 होता है। तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या आ रहा है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई का वैल्यू 0 है, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, बोला है इसमें, ये बताओ। तो इसको ना या तो हम फॉर्मूला पे डाल के सॉल्व करें, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए फिर सॉल्व करें, या फिर हम ए को ना सीधा कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो अलग अलग डिजिट में है, मतलब ऑप्शन में वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइंस नहीं है, तो हम यहाँ पे ए को क्या किया, 90 मान लिया। ठीक है, तो साइन जो है 91 होता है, ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 1 ही होता है। 1 + 1 माइनस कॉस 90 0 होता है, ये 0, और कॉस साइन का स्क्वायर उल्टा होता है तो 1 ही रहेगा ये भी। तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये फटाफट इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करने जाए ना तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर। ठीक है, इस कॉस को चेंज कर दिया मैंने 1/sin में, तो ये तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो आ, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ही तो होता है। तुम देखो, एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम एस स्क्वायर निकाले तो 1 माइनस सी स्क्वायर करेंगे, ये चीज। तो इसको अगर ध्यान से देखें हम तो ये साइन स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर प्लस एक और साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो ये 2 साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कटा 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक से हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इन क्लास इज 14। तो 15 बच्चों का जो एवरेज है वो 14 है। ठीक है, तो बढ़ा लेते हैं क्या, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ही हो जाता है, छोटा ही हो जाता है। तो वापस लिखते हैं, 15 बच्चों का जो एवरेज है वो 14 है। आउट ऑफ दिस एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चों का एवरेज जो है वो 15 है। तो ये ज्यादा है 15 एक, और कितने बच्चों पे ज्यादा, तो 6 बच्चों पे ज्यादा है, तो ये 6 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं 8 बच्चों का एवरेज जो है वो 13 है, तो यहाँ पे ये 14 से 13 कितना है, एक कम है, -1 है, और ये 8 बच्चों पे है तो ये -8 हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आया है -2 का आया है। अब ध्यान से देखो, 8 और 6 14 ही बच्चा हुआ, टोटल है 15। तो जो 15th बच्चा है ना, उसका एवरेज में जितना ईयर्स है 14, वो तो होगा ही होगा। ये जो इन लोगों में 2 कम आ रहा है ना, क्यों कम आ रहा है, क्योंकि जो 15th बच्चा उसको इंक्लूड नहीं किया है, और वो 15th बच्चा जो है ना वो 2 एवरेज जो है वो दे रहा है, मतलब वो 2 ज्यादा है। ठीक है, इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो उसका जो ईयर्स हो जाएगा वो 16 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, क्योंकि 15 को ऐड नहीं किए हैं, वो 15 ही 2 जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 16 ईयर्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इन क्लास। अच्छा, ये तो अभी कर लिया, रिपीट हो गया था। ठीक है, ये रिपीट हो गया। एक सेकंड सेकंड, कहाँ जा रहे हो इतना, ये तो ये थोड़ा मैं गड़बड़ कर गया था मॉक के टाइम। तो ए स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1200, तो ए जो स्टार्ट किया है वो 1200 रुपया लगाया है। ठीक है, बिजनेस में बी एंड सी ज्वाइन द बिजनेस विद सम इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 and 6 month रेस्पेक्टिवली। तो बी आया,
सी आया। अब ये जो है वो पूरा 12 महीनों के लिए लगाया है। ये कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आया है, एक्स मान लेते हैं, और ये आया है 3 महीनों बाद, आफ्टर 3 मंथ, तो इसका इन्वेस्टमेंट 9 महीने के लिए रहेगा। इसका वाई मान लेते हैं, ये 6 महीने बाद है, तो इसका 6 महीने के लिए रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 5। ठीक। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन द बिजनेस? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे दो वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो दो है, ये जो दो आया है, ए का प्रॉफिट हिसाब से कितना होना चाहिए था? 3 से इसको काट देते हैं, 4, और ये 3 से चला जाएगा 3, ये 3 से चला जाएगा 2, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 4800 हो गया, और ये हो गया 3x, और ये हो गया 2y। ठीक है। तो दो का वैल्यू जो है ना 4800 है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 48 का वैल्यू 2 है। ठीक। तो हमको बी का पूछा है, 3 का पूछा है, तो 48/2 इंटू 3, तो ये गया 2400। ठीक है। अब 24, 48, 7200 आ गया 3 का वैल्यू, और ये बराबर है 3x के, तो 3 से ये कट जाएगा, 2400 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे निकल सकता था x का वैल्यू। हाँ, 2400 आंसर हो जाएगा, यही था आंसर वैसे। ये करना चाहिए था, मैं इतना तो कर दिया था। फिर मैं थोड़ा गड़बड़ी में कंफ्यूज हो गया कि क्या ही करना है। वो टाइम जो चलते रहता है ना, वो सब गड़बड़ कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखेंगे। व्हाट शुड बी डू इन प्लेस ऑफ, तो ये तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, और ये 3 से 9 दूनी 18। ठीक है, ये प्लस होकर कितना हो जाएगा? 16, 4, 5, 6, 66, ये माइनस, ये कितना है? 1/9 होगा, इंटू 81 प्लस 9, तो ये 9 आएगा। 9 और 9 कितना होता है? 18। ठीक, और ये 1 प्लस है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 67 में से 18 को माइनस करना है, तो 17 में से 8 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 49 का रूट कितना हो जाएगा? 7। तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ठीक है। ये हुआ ना बात, ये बन गया अपना ट्राइंगल। ठीक है, और एक सर्कल जो है इसके अंदर बना है। ये गड़बड़ हो गया सर्कल तो, कुछ भी देख इसमें अच्छी नहीं दे रहा है। अच्छा चलो मान लेंगे ये यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ टच हो रहा है, ये ए बी सी है। ठीक है, सच दैट पी क्यू आर टचेस द साइड ए बी पे पी टच कर रहा है, ए सी पे क्यू टच कर रहा है, और आर जो है वो इधर टच कर रहा है। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है इसका 20 है ट्राइंगल का, और बोला है कि ए क्यू जो है वो 2 है, और बी आर जो है वो 3 है। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये जो बच रहा है, 2 और 2 4, मतलब 2 + 2 + 3 + 3, तो 10 हो गया ये भी इक्वल होता है। और पूरा जो पेरीमीटर है 20 है, और 10 जितना मिलके बना रहा था, बाकी का 10, और ये दोनों इक्वल है तो बाई 2 कर देंगे, मतलब 5 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना है? 5 है। ठीक है, क्यूसी, क्यूसी जो है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुजाता सोल्ड 75% ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑफ 24%। ठीक है, तो तीन जो है वो गुड्स बेचती है 124% के प्रॉफिट पे, और एक को बेचती है वो 40% का लॉस पे, मतलब 60% पे। ठीक है, ये जो है उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो तीन पे कितना हो जाएगा? 372, और एक पे 60, तो टोटल उसके पास हुआ कितना? 2 6 7 13 और 432, और ये टोटल चार था, हर एक का प्राइस मैंने 100 मान रखा था।
तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 400। 400 पे का माल 432 में बिका तो 32 का प्रॉफिट हो गया 400 पे। ठीक है, ये 2020 गया, 8% का गेन हो जाएगा। 8% का गेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A box contains three bottle of juice, four bottle of lassi, six bottle of milkshake. Two bottle are picked randomly. What is the probability that both bottles are लस्सी, दोनों लस्सी हो? चार है लस्सी का। ठीक है, दोनों लस्सी हो। तो टोटल कितना है? 6 4 10 3 13। 13 है ना? हाँ। तो 4/13, तो 3/12। तो 3 से ये गया 4 में, ये 4 से 4 गया, तो 1/13 गया। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बोला है दो बोतल उठाएगा और दोनों है लस्सी होना चाहिए। लस्सी है कितना? 4 है, तो 4C2 होना चाहिए। और टोटल कितना है? 13 है C2। ठीक है, तो 4C2 कितना हो गया? 4 3/2। और ये 13 × 12/2, 2 से 2 गया, 4 और 3 से ये 12 गया, तो 1/13 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम जो वहाँ पे माइनस किए थे ना, वो मतलब उठा रहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट था। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट होता तो बाई में जो 13 से 12 किए थे वो नहीं करते, 13 13 होता। अब यहाँ पे बोला है मीडियन, तो इसको अरेंज करते हैं पहले। 27 है, थोड़ा छोड़ के 35, फिर 67, फिर 56, बीच में फिर 56, फिर 42, यहाँ पे लिख लो 42, फिर 39, यहाँ पे आ जाएगा 39, फिर ये कम पड़ गया। हाँ कोई बात नहीं। 39, 42 और 56, 42, 45, 38। तो यहाँ पे डालेंगे 38। ठीक है, फिर 40 है यहाँ पे, 40 हो जाएगा। फिर 44, यहाँ पे आ जाएगा 44। तो मीडियन कितना होगा? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, यहाँ पे कितना है? 4 और 3 में 5 में। ठीक है, मीडियम 1 2 3 4 ये छोड़ के, और इधर 1 2 3 4 छोड़ के, ये जो 40 है ये अपना मीडियन है। ठीक है, मीडियन कितना है? 40 है। बोल रहा है कि अगर 33 को हटा दे, मतलब इसको हटा दे, तो मीडियन कितना होगा? तो अब 8 टर्म हो गया टोटल, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो 40 और 42 है ना, ये अब अपना मीडियन है, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, नया मीडियन। ये कितना हो जाएगा? 40 और 42, 41 हो जाएगा। 41। पूछा है कि न्यू मीडियन और ओल्ड मीडियन का रेशियो, तो 41:40। ठीक है, 41:40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, PAB है, तो फाइन बी पी आर ये वाला एंगल पूछा आपने, से बताओ कितना होगा। ठीक है, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 होता है। और ये जो है, ये जो एंगल होता है सेम होता है, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर होता है। ये जो साइड से ये एंगल बनता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये तो तुरंत हो गया था, 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का हाइट दे दिया है अपने को 9, वॉल्यूम दिया है 1620। वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H, L × B × H। 9 से काटेंगे तो 1 7 9 8 9 72, 180 है। ठीक है, 162, ठीक है। ये L और B है। इफ द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 36, मतलब L प्लस B प्लस H जो है वो 36 है। तो अपने को H तो पता है, L प्लस B जो है वो कितना आएगा? 9 माइनस कर लेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, और डायगोनल का लेंथ है 15√2। तो डायगोनल क्या होता है? 15√2 है ना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? ये √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो ये इसका जाके स्क्वायर बन जाएगा,
15 का स्क्वायर 225 और ये रूट 2, 450 हो जाएगा टोटल। ठीक है। एल नहीं पता, बी नहीं पता, एच जो है अपने को पता है 9 है, उसका स्क्वायर 81। तो इसमें से 81 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 460, सॉरी 369। ठीक है, 369 हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू एल प्लस बी का होल स्क्वायर -2 एल बी। एल प्लस बी अपने को पता है 27 है, 27 का स्क्वायर 729 माइनस एल बी हमने निकाला है 180, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, 269। तो ये माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। आपने से पूछा क्या था? लेटरल सरफेस एरिया, ये तो आ ही गया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H। तो एल प्लस बी अपने को पता है, एल प्लस बी, हाँ 27×54, और हाइट तो 9 पता ही था। यहाँ 17। ओ माय गॉड, मैं इसमें इतना टाइम दिया, मैं पता नहीं इस वाले वैल्यू से कुछ तो निकालने का कोशिश कर रहा था, जबकि इसका कोई काम नहीं है। दिस इज यूजलेस वैल्यू, इसका कोई यूज ही नहीं था। ये यहाँ से ये निकल ही गया, ये निकल गया, इस फॉर्मूला में लगाना था, वैल्यू आ जाता, आंसर आ जाता। फंसाने के लिए दिया था और मैं फंस गया। लास्ट के टाइम में यही होता है, ये सब क्वेश्चन जो है ना होते इजी है, लास्ट में अगर टाइम ना तो पैनिकनेस के चक्कर में ये सब भी गलत हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैंने इसको छोड़ा है, मतलब ये निहायती वाहियात किस्म का क्वेश्चन है, इतना बकवास है, इसको क्या ही बताया, देखो भी कैसे होगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको फॉर्मूले पे डालेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी कर दिए, और ये टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या बच रहा था? -10 स्क्वायर थीटा बच रहा था। ठीक है, ये फॉर्मूला बता जाएगा। सेक -10 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इतना ही आएगा, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर खत्म, और इन सब के ऊपर रूट था, तो रूट में से सेक स्क्वायर है तो सेक बाहर आ जाएगा। सेम इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाहर में क्या है? माइनस कॉट स्क्वायर है। कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इतना ही रहेगा। अब ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे बाहर हो जाएगा कॉसेक, और ये मल्टीप्लाई में है तो आंसर क्या होगा? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये वाला। ठीक है, मतलब निहायती वाहियात सवाल था, होता है। ये भी लास्ट के समय में पढ़ा था मैं, इसीलिए मैथ्स को मैं एकदम लास्ट के लिए नहीं छोड़ता हूँ। पैनिक हो जाता है एकदम, फिर गड़बड़ हो जाता है। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल दैट मेक्स 60 डिग्री एंगल विद टेंजेंट ड्रॉ, तो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इस कॉर्ड के पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ना टेंजेंट, अ कॉर्ड सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं विद टेंजेंट, एंगल 60 डिग्री विद, ये एंगल जो है ना वो 60 बना रहा है ये। ठीक है, ये एंगल 60 बना रहा है, और इसका जो है हमको हाइट दे रखा है, अरे यार, अरे ये पूरा क्यों मिट जा रहा है? ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका लेंथ दे रखा है 8√3। अब यहाँ से अगर ऊपर ड्रॉ करें हम, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल कितना होगा? ये जितना होता है ये भी उतना ही होगा, 60 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। जब ये 120 हुआ तो ये वाला जो बचा दोनों साइड का एंगल, ये 30-30 हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस इक्वल होता है, तो ये 30 हुआ। तो कैसा बन रहा है? 120 30 30 बन रहा है, 120 के सामने 8√3 है। ठीक है,
120 30 30 में क्या होता है, √3 1 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू दे रखा है 8 √3, तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 और 8, ठीक है। आपने से रेडियस पूछा था, 8 हो जाएगा आंसर। समझ समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Efficiency of ABC is 5:2. A alone can complete work in 50 days. तो टोटल वर्क जो है 50 इंटू 200 हो जाएगा। साथ में काम करते हैं 5 दिन के लिए, तो 5 दिन 10 दिन, 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया तो 50 यूनिट काम हो गया, बच गया 50 यूनिट काम। सी जो है वो छोड़ के चला गया, तो ए और बी का 5 है, 5 की एफिशिएंसी से इनको 10 दिन लगेगा। पहला आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बचा था आपके पास। A plane covers a distance of 800 meter before making an angle of 30 degree while taking off. ठीक है। टेक ऑफ करने से पहले वो 800 मीटर चल चुका था, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। इफ द हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस इन टोटल इट वुड हैव कवर्ड हॉरिजॉन्टली। मतलब ये कुछ डिस्टेंस जो ना यहाँ तक मान लेते हैं ये चल चुका था, तब जाके उसका जो है वो एंगल बना है, ठीक है। मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो हाउ मच डिस्टेंस इट वुड हैव कवर, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो पूरा बताओ, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्लेन यहाँ से चलना शुरू किया रनवे पे, 800 मीटर है ये, ठीक। तो यहाँ से अब ये उड़ गया, ठीक। और ये जो हाइट गेन कर लिया ये 2000 मीटर है, और जो उड़ा तो एंगल बन गया 30 का। तो हम टेन 30 लगाएंगे, 1/√3 इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं एक्स, 2000 बाई एक्स। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 √3। और हमसे पूछा है कि टोटल कवर्ड होराइजन, मतलब ऐसे डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये प्लस ये वाला 800, ठीक है। तो 400 कॉमन आ जाएगा, और 5√3 +2 मीटर, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, वो छूट गया, अफसोस रहेगा इसका हमको। अब ये है एक जो है मेजोरिटी लोगों को याद नहीं होगा, ये एक थ्योरम होता है जिसमें 10 A+, मैंने फिर भी गलती कर दिया है, नशे में था, 10 B + 10 C जो है ये होता है। इसमें एक्चुअली 3 फॉर्मूला होता है, प्लस इसमें कॉट का भी 3 होता है, तो टोटल 6 हो जाता है। 10A × 10B × 10C ये होता है। ये कब होता है, जब A + B + C का वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक। तो ये सिचुएशन बनता है हमारा। देखो बी की जगह ना 45 दे रखा है, तो A + B + C 180 होता है, और B 45 दे रखा हो, ये यहाँ पर है, ये C 180, तो A + C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 135। आपने से पूछा है 10A + C, मतलब 10 135 का वैल्यू बताओ, 10 135 कितना होता है, 90 + 45। अब 90 प्लस, तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है, 10 तो नेगेटिव होगा, तो 10 ये 45 कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था हमारा ये अल्टीमेट लाइव मॉक का क्वेश्चन। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और मैं जल्द ही जो अभी तक जितने मॉक्स दिए हैं हमने उसके सॉल्यूशन जो है ना मैथ सेक्शन के, वो लेके आने वाला हूँ। जो हार्ड मॉक्स थे वो सब, तो स्टे ट्यून, जल्दी आएगा। जल्दी मतलब आज एक वीडियो और आएगा, और टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन मॉक 1 था उसके मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, और कल 2 और आएंगे। और कल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है ना, सर्कल से रिलेटेड, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, ये सब जो होता है, और सरकम सेंटर, इन सेंटर, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंपाइल कर लिए हैं, तो मैं उसका भी वीडियो कल दूंगा, ठीक है।
तो स्टे ट्यून फॉर दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। चलो।